जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात और चीज़ें हो जाती हैं ख़ास तौर से वालिदैन के साथ जब वो छोटे बच्चे हों और वो कहीं मार्केट या बाज़ार में। आपने देखा होगा, ये मंज़र आपकी आंखों के सामने से भी गुजरा होगा। जब मैं ये पढ़ रही थी ना, जो लिखा हुआ इधर, तो मुझे लग रहा था कि ये मैं अपने बारे में भी पढ़ी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। हम भी जब छोटे थे इस तरह थे, हमारे बच्चे भी इसी तरह करते हैं, सबके बच्चे इस तरह करते हैं। लेकिन बाज़ार या शॉपिंग मॉल में जब बच्चा अपनी पसंद की चीज़ के लिए ज़िद करता है और वालदा ख़ास तौर से हमने देखा जब वो रो रहा होता है या ख़ास तौर से जब ज़िद करते करते वो ज़मीन पे लेट भी जाता है बाज़ औक़ात, तो उस वक्त जो है समझ नहीं आ रहा था कि वालिदैन को क्या रिएक्शन करें, क्योंकि सब लोग उनको एकदम से देखने लग जाते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। और ख़ास तौर से उस वक्त ये कोशिश की जा रही है, सब लोग जो देख रहे होते हैं उनको ये हो रहा होता है देखें कि माँ जो है वो क्या किस तरह रिएक्ट करती है, जो बाप है अगर पास खड़ा तो वो किस तरह रिएक्ट करता है। लेकिन अमूमन जो मैंने देखा है कि वालिदैन जो हैं वो खुद पैनिक का शिकार हो जाते हैं और उसमें बच्चों को डांटने लग जाते हैं। और ख़ास तौर से जो वालदा होती हैं वो इतनी ऊंची आवाज़ बच्चे की नहीं होती जितनी ऊंची आवाज़ जो है मैंने देखा है कि वालदा की होती है, जिसके वो डांट रही होती हैं और उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन हम सबके साथ ही होती है, हमने भी ये सब किया। लेकिन अब क्या वजह है कि बच्चे, हमें लगता है कि ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं और वो बात नहीं मानते जब तक उनकी वो ख्वाहिश, वो चीज़ पूरी ना की जाए। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौरीन शमसुद्दीन, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और पेरेंटल कोच भी हैं, साथ साथ मदर टू ए डॉटर, एक बेटी की माँ भी हैं। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? सुबह खैर। गुड मॉर्निंग आपको भी। आपको भी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलें यहीं से आगाज़ करते हैं कि जब सुबह होती है तो क्या ऐसा होता है कि आप, क्योंकि आपकी बेटी है आपके साथ, आपने खुद बताया छोटी सी है, 4 साल की है, तो ज़िद पे आती है, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे जब ज़िद कर रहे हो तो उसकी मेन रीजंस क्या होती हैं? देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे शरारत भी करते हैं, बच्चे ज़िद भी करते हैं। हमारा काम है उनको कोच करना, हमारा काम है उनको बताना। अब जैसे आपने शॉपिंग मॉल का बताया, तो आप शॉपिंग मॉल में जाने से पहले आप बताएं कि आज हम शॉपिंग मॉल इस काम के लिए जा रहे हैं। आजकल के 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो छोटे लॉयर्स हैं, उनको सब पता होता है कि इस शॉपिंग मॉल में, इस दुकान में क्या मिलेगा। अगर हम पहले से उनको समझाएं कि आज हम इस काम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं तो आप बता दें कि आज हम घर के सामान के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा सामान मुझे बता दो, हम कल जाएंगे और तुम्हारा सामान लेंगे। तो आई थिंक बच्चा भी क्लियर होगा, उसको एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर अम्मी ले रही है कुछ तो मतलब मैं भी ले सकता हूँ। तो उसको अपनी अम्मी के हवाले से या अपने अब्बू के हवाले से, अब्बू तो आपको पता है बच्चे एक आवाज़ करते हैं और वो उनके सामने चीज़ ला के दे देते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दें, उनको बता दें, इन्फॉर्म कर दें, तो आई थिंक दैट हाँ, वो ज़्यादा बच्चे जो कंफर्टेबल रहेंगे, उनको पता होगा कि ठीक है कल मेरी टर्न है, आज मेरी अम्मा की टर्न है। अच्छा नौरीन, ऐसा भी तो होता है आप बच्चे को ये कह के गई कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, आज हमने ये शॉप करना है और आज आपको ये ही दिलाना है सिर्फ, तो होता क्या है जब आप एंटर होते हैं शॉपिंग मॉल में या ग्रोसरी स्टोर में, तो बच्चे को होता है पहले मेरी चीज़, पहले मेरी चीज़, आप अपनी चीज़ें ले रहे हैं, मेरी चीज़ नहीं ले रहे। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जिद पे आ जाता है, रोने लग जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसा मरहला आए तो वालिदैन को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? आई थिंक बच्चे जो है ना वो अब इमोशनली डेवलप हो रहे हैं। अगर मेरी बेटी 4 साल की है, अभी उसकी इमोशनल मैं कोच करती हूँ, उसको कोच करती जाती हूँ कि अगर आप इधर हो तो आपको किस तरह से रहना है, अगर आप इधर हैं तो आपको किस तरह से रहना है। तो पेरेंट्स भी, अगर बच्चा ज़िद कर रहा है और अगर पेरेंट्स उस पर चीख रहा है तो वो बच्चा क्या सीख रहा है कि चीखना ही हल है। अगर हम बच्चे के लेवल पे आएँ और बच्चे को, जितनी बच्चे की आवाज़ बढ़ती जाए हमारी आवाज़ उतनी कम होनी चाहिए। और बच्चे को आप समझाएं कि देखें हम अभी आए हैं हमारे लिए, कल आप मुझे बता दें, आप जाएं बच्चे के साथ और दिखाएं, वो दिखाएगा आपको कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप देखें ठीक है हम इसकी पिक्चर भी ले लेते हैं और हम कल आके ये इधर आएंगे और हम ये चीज़ आपके लिए ले लेंगे जी। तो आई थिंक जितना हम कंफर्टेबली और कामली बच्चे को समझाएंगे ना, वो सीखता जाएगा कि ठीक है मैं चीख रहा हूँ, मेरी अम्मी तो आराम से मुझसे बात कर रही है, तो उसको पता चलेगा ना, अच्छा चीखना हल नहीं है, वरना आप वो चीखेगा, वो रोएगा, आप देंगे तो उसको क्या लगेगा, हाँ रोने से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो अगली दफ़ा के जितनी दफ़ा भी आप जाओगे सुपरमार्केट, वो रोएगा और आप उसको चीज़ दे देंगे तो उसको भी समझ आ जाएगा। बच्चे बहुत होशियार हैं,
बिल्कुल आपने सही कहा कि होशियार हैं बच्चे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको खुद भी गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी नौरीन, जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं और सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं और बच्चे को डांट डपट कर रहे होते हैं, गुस्सा दिखा रहे होते हैं, तो इससे वालिदैन को ये बताइए, आपने कहा ना कि अच्छा कामली जो है उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह का सलूक करते हैं तो उससे बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पे कितना असर पड़ता है? बच्चे जो है ना, वो हम जैसे वर्ड्स बच्चे के लिए चुप हो जाओ, लोग देख रहे हैं, अगर हम ज़्यादातर बोलते हैं, आई थिंक मदर्स या फादर्स या कोई भी आपके घर में, चुप हो जाओ, देखो सब देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। आई थिंक ये जो वर्ड्स हैं हम ऐसे ही बात करने में बच्चों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चों की जो मेंटल हेल्थ के ऊपर वो इतना फ़र्क, आप इतनी छोटी एज में आप बच्चों को कॉन्शियस कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो वो बड़ा होगा तो वो हर चीज़ जो करेगा वो लोगों के लिए करेगा, वो अपने लिए नहीं करेगा। तो वो चाहे वो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, मैं ये करूँगा तो लोग ये बोलेंगे और ये करूँगा तो लोग ये बोलेंगे। तो आई थिंक ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए आगे जाके जब, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोसाइटी का इम्पैक्ट, इतना प्रेशर बच्चों पे बढ़ जाता है, वो प्रेशर नहीं ले पाते, एंड दैट्स वाई उनको आजकल मेंटल हेल्थ पे इतना तवज्जो दिया जाता है। और हम बच्चों को कहते भी हैं कि देखें, आप अपने लिए वो चीज़ करें, लोगों को दिखावे के लिए वो चीज़ ना करें जी। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम बच्चों को वर्ड्स बोल देते हैं कि यार ये बहुत बदतमीज़ है, मेरा बच्चा ने आज बहुत बदतमीज़ी की। अच्छा, वो बच्चा तो बच्चा है, वो करेगा, लेकिन आप जो अल्फाज अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप कहें ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, ये देखना आपको पानी पिलाएगा अभी आके, वो सुन रहा है और वो जाएगा, और आपने उससे कुछ भी नहीं कहा है, बट वो सुन रहा है और वो जाएगा और आपको पानी पिलाएगा। मेरा बच्चा मेरी बहुत मदद करता है, वो बन के दिखाएगा। आप जब सोते हैं, बच्चे के दिमाग में अगर आप बोलो कि तुम बदतमीज़ हो, वो सुबह डबल उससे बदतमीज़ी करेगा। लेकिन आप सोते वक्त उसको बोलो ना कि तुमने ये चीज़ अच्छी की और तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, वो कल 2 लोगों को जाके और पानी पिलाएगा। आप उसके दिमाग में अगर पॉजिटिव वर्ड्स डालोगे तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, और वो उसके दिमाग में, ठीक है मेरी अम्मा ने कहा है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा। और आज नहीं, आज से जब वो 10 साल का 12 साल का यूनिवर्सिटी भी जाएगा, आप उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं। वो जाएगा, मेरी अम्मा ने कहा कि मैं किताबी कीड़ा हूँ। ये कितना, ये मतलब एक तो अच्छी आदत है, रीडिंग अ बुक इज़ अ गुड हैबिट, लेकिन अगर आप उसको इतनी नेगेटिव वर्ड में आप बोलोगे तो वो एक टाइम आएगा कि वो बुक्स नहीं खोलेगा। मेरी अम्मा ने कहा किताबी कीड़ा ये तो बुरी चीज़ है, तो ये मैं नहीं करूँगा। तो आप जो अल्फाज यूज़ करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स जो बच्चे के सबसे क्लोज होते हैं, तो उनको चाहिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें कि तुम ये कर लो या तुम ये कर लो। जो अच्छी बातें आप कहेंगे ना, वो उनके दिमाग में वो अच्छा आपको बन के दिखाएंगे। आपकी जो आवाज़ है, एक माँ की आवाज़ ना बच्चे के अंदर की आवाज़ बनती है। बिल्कुल सही बात। अगर मेरी अम्मा ने कहा है कि मैं प्यारी हूँ, तो मैं प्यारी ही रहूँगी, चाहे मैं 20 साल की हो जाऊँ या मैं 30 साल की हो जाऊँ। वो मेरे दिमाग में मेरी आवाज़ है, वो मेरी अम्मा ने कहा मैं काली हूँ, तो मैं काली ही रहूँगी। मेरे दिमाग में ये बात आएगी, अगर ये पॉजिटिव वर्ड कही जाएगी या नेगेटिव वर्ड कही जाएगी, वो आपके कोशिश करें कि दिमाग में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। ठीक है, वो आपके पर्सनालिटी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। और पर्सनालिटी बिल्डिंग के साथ साथ डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा जो है, पेरेंट्स वो चाहते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन हो, तो ये डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, बहुत रोक काम करनी पड़ती है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो बच्चे वो डिसिप्लिन लाने के बजाय वही वाली आपकी बात कि वो उसका अलग ही जो है आपको बन के दिखाते हैं, तो ऐसे में वालिदैन को कौन सी हिकमत अमली जो है अपनानी चाहिए? देखिए, डिसिप्लिन तो हमारे मज़हब में भी है कि हमें नमाज जो है वो 5 वक्त की वक्त पे पढ़नी चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल टाइम पे शुरू होता है और टाइम पे ख़त्म होता है। हमें 7 बजे उठना है तो हमें 7 बजे उठना है, तो फिर हम सोते क्यों 9 बजे नहीं है? हम सोते क्यों डिफरेंट टाइम्स पे हैं? अगर बच्चा 8 बजे जो है वो खाना खा रहा है और दूसरे दिन 8 बजे आप उसको बाहर ले जा रहे हो और तीसरे दिन 8 बजे आप उसको सुला रहे हो, तो वो बच्चे की बॉडी भी कंफ्यूज होती है, राइट? तो आप उस बच्चे को, अगर बच्चा, जैसे मेरी बेटी 4 साल की है, उसको पता है कि उसको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, उसको अभी शी इज़ लर्निंग, वो क्लॉक सीख रही है, लेकिन उसको पता है कि ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा खाने का टाइम है। खाने के टाइम पे हम खेल नहीं सकते, खेलने के टाइम पे हम खाते नहीं हैं। तो बच्चे के अगर आप लाइफ में एक स्केड्यूल और एक रूटीन लाएंगे, हम काम करते हैं, आप भी काम करती हैं, आपके भी लाइफ में एक रूटीन है, रूटीन अगर दरहम भरम हो जाता है तो हमें समझ नहीं आती। मैं तो कहती हूँ 10 मिनट्स भी इधर से दो हो जाए तो आप हमें नहीं समझ आती हो जाते हैं क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बच्चे जो डेवलप हो रहे हैं, अगर आप अभी से उनका स्केड्यूल सेट करोगे, और आपने भी जो है वो अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना होगा,
थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज बहुत सारी दफ़ा आपको बहुत सारे अपनी सोशल इवेंट्स के लिए या अपनी चीज़ों के लिए आपको इसी बात पे आने लगी थी मना कि करना जो पड़ता है। खवातीन हज़रात आपको देख रहे हैं वो ये सोचेंगे Exactly. किस तरह हम वही रूटीन डेली नाइट की कर सकते हैं, किसी ना किसी दिन कोई सोशल इवेंट होता है उसमें जाना पड़ता है, फैमिली इवेंट्स होते हैं, तो बच्चों को कहाँ फिर आप तो वो सेट करेंगे, किस तरह डिसिप्लिन लाएं, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना बच्चों एक के लिए। रूटीन सेट करने के लिए कुछ ये चीज़ जो डेवलपिंग ईयर्स हैं आपके बच्चे के, ये आज से 10 साल बाद ये अगेन आई सेड की पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, राइट। डेवलपिंग ईयर्स है, उसको अगर अभी से उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है, आगे जाके जब वो अपने करियर में होंगे या वो अपने चीज़ें अचीव कर रहे होंगे, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए भी कि वो हम एक रोल मॉडल अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल। तो जब उनके या तो उनके बच्चे होंगे जो हमारी अम्मा कहती है तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमको पता चलेगा आपको। नौरीन बिल्कुल आपने सही बात की। अगर बच्चा बार बार जिद करता है और क्या हम इसे समझें कि नहीं, हमारे जिद करने पे, हमारे समझाने पे जो मान नहीं रहा है, तो क्या कोई अंदरूनी नफ्सियाती मसला हो सकता है? ऐसी सूरत में हमें जाना चाहिए फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास? एक तो बच्चा अगर जिद करता है इनिशियली तो पहले तो हमने उसको क्लियर कर दिया कि हम जो है वो इस चीज़ के लिए। दूसरा, अगर वो जिद करता है तो बहुत सारी वजूहत हैं उसके पीछे। एक तो आजकल जो हमारी स्क्रीन्स हैं, हम जो स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके वो मेंटली जो है ना वो बहुत आपके दिमाग पे असर करती है। अभी हमें पता नहीं चलता बट आप देखते हैं वो बच्चे बिला वजह रोना शुरू हो जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। जब मैं अपनी बेटी का मैंने डिसाइड किया कि मैं स्क्रीन बंद करूँगी, दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, उसके साथ यही होना शुरू हो गया था कि वो जो है वो चलते ज़मीन पे बैठ के वो रोना शुरू हो जाती थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ नॉट राइट। यहाँ तो वो खाने में जो है वो ऐसी चीज़ खा रही है या शुगर ज़्यादा ले रही है। जब शुगर ज़्यादा लेती है बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। या अगर वो स्क्रीन जब देखते हैं उसके अंदर वो बताया जा रहा था। ये भी एक मरहला है कि स्क्रीन टाइम जो है कम करना या उसको बिल्कुल जो है आप ब्रेक दे दें कुछ अरसे के लिए, ये बहुत मरहला है। लास्ट में चाहूँगी नौरीन जल्दी से 3 ऐसी कोई टिप्स जो जल्दी से आप बता सकें हमारे नाज़रीन को कि भाई इस पे अमल करते हुए अपने बच्चों को इस तरह के माहौल से इससे निकाल सकते हैं और अपने आप को ख़ास तौर से किस तरह। आई थिंक बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तो इनका स्केड्यूल मेंटेन करें, एक स्केड्यूल बना लें, अपने बच्चे के साथ बैठ के स्केड्यूल बनाएं, उनको भी अथॉरिटी दें। ठीक है, एक तो स्केड्यूल हो गया, दूसरे लैंग्वेज हो गया, जो है अच्छी इस्तेमाल करें, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करें और स्क्रीन टाइम सही अगर स्क्रीन टाइम को डेफिनेटली कम करें, अपने भी और बच्चे के भी। वो आपको देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है बहुत अच्छी बात एक मैंने कहीं पढ़ी थी कि किसी से पूछा कि आपको अपनी माँ से क्या चाहिए, माँ के उसमें आप अगर कुछ कम करेंगे, क्या काटेंगे तो क्या, तो उसने कहा मोबाइल उनसे लेना। तो ये इधर से समझें। बहुत शुक्रिया नौरीन, आज के प्रोग्राम में आप आई और इतनी अच्छी आपने बात बताई कि किस तरह हम बच्चों को है हैंडल करें, किस तरह उन्हें गाइड करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों से पॉजिटिविटी के साथ बात करें, पॉजिटिव रहें और उनको भी रखने की कोशिश करें। यही आपकी भी कामयाबी है और आपके बच्चों के फ्यूचर की भी कामयाबी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते रहिएगा हमारे साथ।